अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। शाम को तारों की छांव में वह कथा सुनकर बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस दिन स्याऊ माता की पूजा की जाती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक स्याहूकार के घर 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उनके घर 7 बेटे और बहुएं थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने जा रही थीं। तो साहूकार की बेटी भी साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से स्याहूकार की बेटी की खुरपी से चोट लगने के कारण स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सूरी गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरी सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि तेरी स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं, आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की वो छोटी बहू की नजर एक सांप पर जाती है। वह सांप गुरुंड पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा होता है। वह सांप को मार देती है। इतने में गुरुंड पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गुरुंड पंखनी इस पर खुश होती है और सुहरी सेहत उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटने पर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थीं। वह उनको देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन करा। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो।